दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्जुन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम डीएसएसबी केवीएस और यूपी सुपर टेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। सामान्य जानकारी में 21 नंबर क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। हेपेटाइटिस डैश की वजह से डैश की बीमारी होती है? तो किसकी वजह से होती है? वायरस। यह किस और कहाँ की बीमारी? यकृत की। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना डैश को हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संविधान सभा के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता? ऑप्शन नंबर ए भाग 10 वित्त संपत्ति संविदा और वाद। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। दक्षिण एशियाई क्षेत्र संघ सार्क की स्थापना डैश में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी? तो कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 ढाका। हाल ही में वर्ष 2018 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसके नाम की सिफारिश की गई? तो किसके नाम की सिफारिश की गई थी? विराट कोहली और मीराबाई चानू। अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सत्य पाई गई हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है जो सत्य है। 1897 में राजा के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास हुआ था। दक्षिण भारत के किस शहर को भारत के प्रथम सिंप्र राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? नेल्लोर को। के.डी. जादव का नाम भारत के खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है क्योंकि? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। दिए गए सभी विकल्प सही हैं। काटो सैटेलाइट 2F को जनवरी 2018 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। क्या है? पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह है। अशोक मेहता समिति 1977 डैश से संबंधित थी? किससे संबंधित थी? पंचायती राज व्यवस्था। जीएसटी ने वर्तमान में केंद्र द्वारा लगाए और वसूल जाने वाले करों को प्रस्थापित किया। जीएसटी से पहले केंद्र द्वारा कौन सा कर संग्रहित नहीं किया जाता था? तो कौन सा कर संग्रहित नहीं किया जाता था? क्रय कर। इनमें से कौन सा प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र कोशिका की संरचना से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नाभिक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नाभिक। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियों के आरोप महाभियोग प्रक्रिया के आधार हो सकते हैं। सबसे बड़े से छोटे की संख्यात्मक प्रधानता के क्रम में भारत के निम्नलिखित जनजातीय समूहों को व्यवस्थित करें। तो कौन सी है? भील, गोंड, संथाल। भारत में जनजातीय समूहों को सबसे बड़े से छोटे संख्यात्मक प्रधानता के क्रम में भील, गोंड और संथाल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद डैश में सरकार नहीं बनाई? बंगाल में। कॉरपोरेटिव आय का कराधान भारतीय अर्थव्यवस्था में डैश के आयकर अधिनियम के साथ पेश किया गया था? तो कब पेश किया गया था? 1860। सर्वप्रथम भारत में आयकर 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा आरंभ किया गया था। कॉरपोरेट आय का कराधान भारतीय अर्थव्यवस्था में 1860 के आयकर अधिनियम के साथ पेश किया गया था।
अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी रह सकती है यदि ऑप्शन नंबर 20 है इसका, चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना मुश्किल है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय राज्य सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य की सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। यदि किसी राज्य ने विधानसभा में किसी भी दल के संगठन को स्पष्ट बहुमत नहीं होता तब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। राज्य में आपातकाल उद्घोषणा की अवधि 2 मास होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी होती है, तब यह अवधि बढ़ाकर 6 मास तक कर दिया जाता है। इस अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष तक जारी रह सकती है यदि चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना मुश्किल है। 1994 में किस संगठन ने महात्मा गांधी भारत का राष्ट्रपिता और अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के विश्व के वकालतकर्ता के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक पदक जारी दिया? किसने? यूनेस्को ने। 1994 में यूनेस्को संगठन ने महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रीय और अहिंसा, शांत और सहिष्णुता के विश्व के वकालतकर्ता के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक पदक जारी किया। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए।